हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज़ द फार्माकोडायनेमिक इंटरैक्शंस। इससे पहले के वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया था दैट वन इज़ द ड्रग इंटरैक्शन। एंड ड्रग इंटरैक्शन का मैंने आपको बताया था कि ये दो टाइप के इनका मैकेनिज्म जो होता है ड्रग इंटरैक्शन का, ये दो टाइप से होता है, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। तो प्रीवियस जो आपका वीडियो था उसको मैंने बताया था कि फार्माकोकाइनेटिक इंटरैक्शंस कैसे होते हैं, जिसमें मैंने आपको एडीएमई को कोरिलेट करके उसका इंटरैक्शन बताया था। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरैक्शंस। सो स्टूडेंट्स, बिफोर डिस्कसिंग दिस आई वांट टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ द फार्माकोडायनेमिक एंड व्हाट इज़ द इंटरैक्शन। इंटरैक्शन आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि क्या होता है, एंड फार्माकोडायनेमिक क्या होती है। फार्माकोडायनेमिक इट इज़ द व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी आपकी ड्रग बॉडीज़ के साथ मिल के क्या कर रही है, कैसा इफेक्ट दे रही है, कैसा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे रही है, तो वो क्या होता है, आपका फार्माकोडायनेमिक होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक इंटरैक्शंस, जिसमें मैं बता दूं आपको कि फार्माकोडायनेमिक इंटरैक्शंस क्या होते हैं। सो फार्माकोडायनेमिक इंटरैक्शन आर दोज इन विच इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज अल्टर्ड बाय द अदर ड्रग एट इट्स साइट ऑफ एक्शन। मतलब क्या है कि जो आप दो ड्रग एक साथ दे रहे हो, इसमें क्या है कि एक ड्रग का इफेक्ट दूसरे ड्रग के इफेक्ट से अल्टर्ड होगा। तो जिससे क्या होगा, और ये अल्टर्ड कहाँ पे होगा, साइट ऑफ एक्शन पे अल्टर्ड होगा, यानी कि जहाँ पे इसको अपना रिस्पॉन्स दिखाना है। यानी क्या है कि उस जो भी आप ड्रग दे रहे हो उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। सो द फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरैक्शन कैन टेक सेवरल फॉर्म्स एंड कैन लीड टू अदर इन्हेंस्ड एक्टिविटी। ये क्या करता है, या तो इधर ये एक्टिविटी को इन्हेंस करेगा और डिक्रीज द एक्टिविटी। अगर ये इन्हेंस कर रहा है एक्टिविटी को, मतलब वो टर्म वहाँ पे क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द सिनर्जिस, एंड इफ इट डिक्रीज द एक्टिविटी इट इज़ कॉल्ड द एंटागोनिज्म। सो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द फार्माकोडायनेमिक इंटरैक्शन एंड व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द फार्माकोडायनेमिक इंटरैक्शन। So the pharmacodynamic drug-drug interaction can take several forms and can lead to either enhance the activity or decrease the activity. If it enhance the activity, it is called the synergism. If it decrease the activity, it is called the antagonism. यानी कि pharmacodynamic drug-drug interaction क्या होता है कि ये क्या करता है कि जो दो ड्रग आप एक साथ दे रहे हो, उनमें से किसी एक ड्रग की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकता है, तो उससे उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, अगर एक्टिविटी आपकी इन्हेंस्ड हो जा रही है, मतलब क्या है वो टर्म क्या कहलाता है, आपका सिनर्जिज्म कहलाता है। और अगर क्या है कि वो एक्टिविटी डिक्रीज कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एंटागोनिज्म, फिर हम उसको क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म कहते हैं। सो क्या होता है कि जब भी फार्माकोडायनेमिक इंटरैक्शंस होते हैं, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे इफेक्ट्स शो होते हैं हमारी बॉडी पे, लाइक ये क्या करता है, लॉस ऑफ थेरेपेटिक इफेक्ट्स। क्या कर सकते हैं कि ये जब भी फार्माकोडायनेमिक इंटरैक्शन हो रहा है, वो क्या करता है कि जो ड्रग का आपका थेरेपेटिक इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। ठीक है। सेकेंड वन, टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि जो आपके
अगर दो ड्रग मिलके एक्टिविटी को इन्हेंस कर रही हैं तो यानी कि ये क्या है, टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकती हैं। एंड नेक्स्ट इफेक्ट इज द अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। जो उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है, जितना हमने सोचा है उससे ज़्यादा क्या हो रही है, उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जा रही है। दैट वन इज कॉल्ड द अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। सो स्टूडेंट, जो फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शंस होते हैं वो किसी भी ड्रग की एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, साइट ऑफ एक्शन पे वर्क करते हैं। यानी कि जहाँ पे रिसेप्टार्स होते हैं, जहाँ पे आपके मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये डायरेक्टली वहाँ पे वर्क करते हैं। तो अब मैं एक्सप्लेन करूँगी कि आपको फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शंस के मैकेनिज्म क्या क्या होते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मैकेनिज्म ऑफ फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरैक्शन। यानी कि जो आपकी ड्रग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं तो उनका मैकेनिज्म क्या है। फर्स्ट इज मैकेनिज्म इज़ द होमोडायनेमिक। होमोडायनेमिक का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी दोनों ड्रग हैं इनकी जो बाइंडिंग हो रही है वो सेम रिसेप्टार पे हो रही है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड द होमोडायनेमिक। होमो मतलब सेम, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों जो भी दो ड्रग आपको इंटरेक्ट करना है उनकी क्या है, बाइंडिंग सेम रिसेप्टार पे होने को है, इसलिए क्या है, उनको क्या कहते हैं, हम होमोडायनेमिक कहते हैं। सेकेंड वन इज़ द एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। एलोस्टेरिक का मतलब क्या होता है कि जो आपको पता है, आपने रिसेप्टार्स पढ़े होंगे फार्माकोलॉजी में, तो उसमें क्या होता है कि एक रिसेप्टार की साइट होती है, ठीक है, एंड उसके अदर देन द मेन साइट, जो साइट्स होती हैं जहाँ पे ड्रग बाइंड होती हैं, दैट साइट्स आर कॉल्ड द एलोस्टेरिक साइट्स। तो ये यहाँ पे क्या है कि जब आपकी जो दो ड्रग हैं, एक तो आपकी मेन साइट पे बाइंड होगी, दूसरी क्या है, एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होगी, तो और उसके बाद वो क्या करेंगे, एक दूसरे के रेस्पॉन्स को अल्टर करेंगी, दैट इज़ कॉल्ड द एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। थर्ड क्या है आपका, हेट्रोडायनेमिक। हेट्रोडायनेमिक का मतलब क्या है कि जो आपकी ड्रग हैं वो एक रिसेप्टार पे नहीं बाइंड होती हैं, वो अलग अलग रिसेप्टार्स पे बाइंड होती हैं, और ये लेकिन इनका जो इफेक्ट होता है वो सेम मैसेंजर पे होता है। सेकंड जो मैसेंजर होता है सेम मैसेंजर पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ इज द सेकंड मैसेंजर इफेक्ट। सेकंड मैसेंजर इफेक्ट में क्या होता है कि ये कहती हैं अलग अलग रिसेप्टार से बाइंड हो रही हैं, बट ये क्या कर रही हैं, सेम जो है मैसेंजर पे इफेक्ट कर रही हैं, सेम एज द हेट्रोडायनेमिक। लास्ट आपका क्या है, एडिटिव और अपोजिंग इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट क्या होता है और अपोजिंग इफेक्ट क्या होता है। एडिटिव का मतलब क्या हुआ कि जैसे ड्रग ए प्लस ड्रग बी मिलके क्या बना रहे हैं, ड्रग ए बी, दैट वन इज कॉल्ड द एडिटिव इफेक्ट। अपोजिंग यानी एंटागोनाइजिंग इफेक्ट, यानी कि एक ड्रग क्या कर रही है कि दूसरे ड्रग के रिस्पॉन्स को क्या कर रही है, उसके फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को क्या कर रही है, उसके क्लिनिकल मतलब उसके जो क्लिनिकल इफेक्ट्स हैं उनको क्या कर रही है, एंटागोनाइज कर रही है, दैट वन कॉल्स द अपोजिंग इफेक्ट्स। तो ये क्या है, ये मैकेनिज्म है आपके फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन के, जो मैं अभी आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन इज़ द होमोडायनेमिक। होमो मतलब सेम, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि बाइंडिंग टू दी सेम रिसेप्टार साइट। आपको पता है कि जब दो ड्रग एक साथ दी जा रही हैं तो उसमें क्या है कि जब होमोडायनेमिक इंटरेक्शन कब होता है कि जब उनको क्या है, एक ही साइट पर बाइंड होना है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू पे बता देती हूँ मैं आपको। जैसे आपको पता है कि दिस वन इज़ द रिसेप्टर, ओके। तो अभी आपको क्या है कि आपने दो ड्रग एक साथ दी, दिस इज द रिसेप्टर साइट, ओके, रिसेप्टर साइट। अब आपने एक ड्रग दी, मान लीजिए आपने एक ड्रग दी ओपिएट्स एंड दूसरी ड्रग दी आपने नैलोक्सोन। अब इनकी दोनों की बाइंडिंग साइट सेम है, ठीक है, एक ही रिसेप्टार पे इनको बाइंड करना है। तो ये क्या करती हैं कि ये कम्पीट करती हैं एक दूसरे से और कोई एक ड्रग आपकी इस रिसेप्टार से बाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या है कि ये होमोडायनेमिक होता है। ये इस ड्रग का इंटरेक्शन क्या होता है कि इनकी बाइंडिंग साइट एक ही होती है और ये एक दूसरे से कम्पीट करके जाके कोई एक ड्रग इस साइट से बाइंड हो जाती है। तो जिससे क्या हो रहा है कि एक ड्रग आपकी बाइंड हुई, उसका इफेक्ट तो शो होगा, दूसरी का इफेक्ट नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, यानी कि जो रिस्पॉन्स इस ड्रग का आना है वो उतना नहीं आएगा। तो ये एक तरह का इंटरेक्शन हो सकता है बॉडी में जब हम सेम साइट पर बाइंड होने वाली दो ड्रग को एक साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको बता दूं क्या है
कि फर्स्ट एग्जांपल इज़ द एंटागोनिज्म ऑफ ओपिएट्स एंड नैलोक्सोन। जब आप क्या है कि ओपिएट्स और नैलोक्सोन एक साथ दे रहे हो तो ये क्या कर रही है, एक दूसरे के साथ compete कर रही हैं बाइंडिंग के लिए, तो इसमें से कोई एक ड्रग बाइंड होगी, ठीक है। तो ये क्या है कि यानी एक दूसरे को एंटागोनाइज कर रही हैं, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अपोज कर रही हैं, जिससे क्या है कि इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंटागोनिज्म कर रही हैं, अपोज कर रही हैं, इफेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है। Same as opiates and naloxone, there is a other example is the ibuprofen and aspirin। इसमें क्या होता है कि ये दोनों आपको पता है कि ये क्या है, आपको इसकी कैटेगरी पता होगी। आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन एनाल्जेसिक्स होती हैं, ठीक है, एंटीपायरेटिक्स भी होती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इन दोनों की भी रिसेप्टार साइट क्या होती है, सेम होती है। तो जब भी आप ये दो ड्रग एक साथ दे रहे हो तो इनके बीच क्या होगा, फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन कॉज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को एंटागोनाइज कराएंगी। तो ये क्या है आपका होमोडायनेमिक मैकेनिज्म, यानी कि एक आपकी जो फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन होता है उसमें एक मैकेनिज्म आपका होमोडायनेमिक होता है, जिसमें क्या होता है कि एक ही रिसेप्टार साइट पे बाइंड होने के लिए दो ड्रग एक दूसरे के साथ compete करती हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को डिक्रीज कर रही हैं। तो ये क्या है आपका होमोडायनेमिक इंटरेक्शन। So the next mechanism of pharmacodynamic interaction is the allosteric modulation। Allosteric इज़ द वन टाइप ऑफ दिस साइट होती हैं, जैसे कि आपकी एक रिसेप्टार साइट होती है। तो मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया था, लाइक दिस वन इज़ द रिसेप्टार साइट, ठीक है। तो एक साइट ये है और इस पे ही क्या है कि एक अदर देन द मेन साइट एक साइट और भी प्रेजेंट है, दैट वन इज कॉल्ड द एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं, एलोस्टेरिक कह रहे हैं, एलोस्टेरिक साइट कह रहे हैं, ठीक है। और ये आपकी मेन साइट है। तो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जब आप की जो ड्रग है वो क्या कर रही है, दो ड्रग आपने दी हैं, तो एक ड्रग आपकी मेन साइड पे बाइंड हो जा रही है, दूसरी क्या हो रही है, एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड हो जा रही है। तो ये क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एगोनिस्ट इफेक्ट ऑफ द बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स। आपको पता है कि बार्बिचुरेट्स क्या है, ये गाबा रिसेप्टार एगोनिस्ट है, ठीक है। एंड बेंजोडाइजेपिन्स ये क्या करती है, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन करती है फॉर द सेम रिसेप्टार। अगर आप ये दो ड्रग एक साथ दे रहे हो तो ये क्या कर रही हैं, एगोनिस्ट इफेक्ट दे रही हैं, यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को कोई भी उसमें मतलब चेंज नहीं कर रही हैं, ये एक जैसा ही इफेक्ट दे रही हैं, ठीक है। तो इस क्या है कि बार्बिचुरेट्स आपकी जो गाबा रिसेप्टार पे वर्क करती है, दैट वन आप मान लीजिए आपका गाबा रिसेप्टार है और इस गाबा रिसेप्टार पे एक अदर देन मेन साइड प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द एलोस्टेरिक साइड। तो जब आप बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन एक साथ दे रहे हो तो बार्बिचुरेट आके आपकी मेन साइड पे बाइंड होगी एंड बेंजोडाइजेपिन आपकी एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड होगी। तो दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड द एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। सो द थर्ड मैकेनिज्म इज़ द हेट्रोडायनेमिक। हेट्रोडायनेमिक का क्या मतलब, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि बाइंडिंग टू डिफरेंट रिसेप्टर बट अफेक्टिंग द सेम सेकेंड मैसेंजर। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप दो ड्रग एक साथ दे रहे हो तो वो एक रिसेप्टर पे नहीं बाइंड कर रही हैं, ठीक है, ये अलग अलग रिसेप्टर पे बाइंड कर रही हैं, बट जो उनका सेकेंड मैसेंजर है, सेकेंड मैसेंजर आपको पता होगा, जैसे कि आपने GPCR पढ़ा होगा, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो उसमें क्या होता है कि जब ड्रग बाइंड होती है तो वो क्या करती है, ATP कन्वर्ट होता है CAMP में, ठीक है। तो जैसे कि आपने इंट्रासेलुलर ATP है, ये कन्वर्ट हो जाता है CAMP में, ठीक है। तो CAMP में जब ये कन्वर्ट होता है तो दिस वन इज कॉल्ड द सेकंड मैसेंजर। यहाँ पे फर्स्ट मैसेंजर क्या है, वो ड्रग है जो कि इस रिसेप्टर से बाइंड हो रही है, तो ये है आपका सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर जो इंट्रासेलुलर प्रेजेंट होता है और डिफरेंट एक्टिविटी शो करता है। तो यहाँ पे क्या है आपका कि जब आपने दो ड्रग दी और दो ड्रग क्या हो रही है, अलग अलग रिसेप्टर पे बाइंड कर रही हैं, बट ये इनका इफेक्ट क्या है, CAMP पर ही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है ग्लूकागॉन और बीटा ब्लॉकर, ठीक है। ग्लूकागॉन क्या भी आपकी CAMP पे वर्क करेगी और बीटा ब्लॉकर भी आपकी CAMP पे वर्क करेगी। CAMP इज द cyclic adenosine monophosphate, this is the adenosine triphosphate which converts into the cyclic adenosine monophosphate। तो ये जब आप दो ड्रग एक साथ दे रहे हो, जैसे ग्लूकागॉन अपने ग्लूकागॉन रिसेप्टर पे बाइंड होगी, बीटा ब्लॉकर GPCR पे बाइंड होगी, ठीक है। ये दोनों अलग अलग रिसेप्टर, बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं आपको पता है कि ये वहाँ पे प्रेजेंट, लंग्स में प्रेजेंट है, वहाँ से बाइंड हो रहे हैं। तो ये क्या है कि एक दूसरे दोनों ड्रग जब आप एक साथ दे रहे हो तो ये क्या कर रही हैं, अलग अलग रिसेप्टर पे बाइंड हो रही हैं, बट इनका मेन इफेक्ट क्या है, CAMP पे है। तो यानी ये क्या कर रही है, एक दूसरे के इफेक्ट को एंटागोनाइज कर रही है। जैसे कि ग्लूकागॉन क्या होता है कि ये क्या करता है कि इसके
इसके CAMP के उसको रिड्यूस करेगा, एंटागोनाइज करेगा, जबकि बीटा ब्लॉकर भी क्या कर रही हैं कि ये इन्हेंस करती हैं CAMP के उसको मतलब स्टिमुलेट करती हैं। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों, जब आप ये ग्लूकागॉन और बीटा ब्लॉकर एक साथ दे रहे हो तो ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को एंटागोनाइज कर रही हैं CAMP पे वर्क करके, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर दे रही हैं, कम कर दे रही हैं, अपोज कर रही हैं। तो ये क्या है आपका हेट्रोडायनेमिक बाइंडिंग। हेट्रोडायनेमिक का मतलब क्या होता है कि ये अलग अलग रिसेप्टार पे बाइंड होती हैं, बट इनका जो इफेक्ट होता है वो सेम सेकेंड मैसेंजर पे होता है। तो ये आपका था थर्ड टाइप ऑफ मैकेनिज्म फॉर द फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरैक्शन। सो द फोर्थ वन इज़ द सेकेंड मैसेंजर इफेक्ट। इसमें क्या होता है, बाइंडिंग टू डिफरेंट रिसेप्टार और मैसेंजर सिस्टम बट हैविंग इफेक्ट्स ऑन द सेम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब इसका क्या हुआ कि इसमें आप वो ड्रग आती हैं जो अलग अलग रिसेप्टार पे वर्क करी हैं, अलग अलग सेकेंड मैसेंजर पे वर्क करी हैं, बट जो क्या है इनका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, जो इनका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो रहा है उसको ये क्या कर रही हैं, एक ही साथ सेम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट कर रही हैं। लाइक सेडेटिव्स आप दे रहे हो, 2 सेडेटिव ड्रग आप एक साथ दे रहे हो, तो हो सकता है कि ये अलग अलग रिसेप्टार पे वर्क कर रही हूँ, अलग अलग केमिकल मैसेंजर पे वर्क कर रही हूँ, बट इनका रिस्पांस क्या है कि ये क्या कर रही हैं, बॉडी को काम कर रही हैं, सेडेशन प्रोड्यूस कर रही हैं। तो अगर आप 2 सेडेटिव ड्रग एक साथ दे रहे हो तो वो इफेक्ट क्या होता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि मानिए आपकी ने एक ड्रग दी ए, दैट सेकेंड इज दी बी, ठीक है, तो टोटल आपका ए बी आना चाहिए, है ना, नॉर्मली ऐसा होता है। दिस इज कॉल्ड द एडिटिव इफेक्ट। बट अगर आपने सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर आपने ए ड्रग दी, बी ड्रग दी, अब ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रही हैं तो ये 2AB हो जा रही है, मतलब ये डबल रिस्पॉन्स दे रही हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रही हैं। दैट इज कॉल्ड द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। तो यदि 2 सेडेटिव ड्रग आप दे रहे हो तो वो सेडेशन नहीं प्रोड्यूस करेगी, फिर वो क्या करेगी, हिप्नोटाइज कर देगी, यानी कि वो बंदा क्या होगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, हिप्नोटाइज हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहलाता है। तो जब भी इसमें उस कैटेगरी की मतलब वो ये उस टाइप का मैकेनिज्म है आपका जिसमें क्या है कि 2 ड्रग डिफरेंट रिसेप्टर पे बाइंड हो रही हैं, डिफरेंट सेकेंड मैसेंजर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट इनका जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो अफेक्ट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि अगर आप 2 सेडेटिव ड्रग एक साथ दे रहे हो तो वो क्या कर रही है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब होता है कि दोनों का टोटल नहीं होता है, यहाँ पे अगर 2 ड्रग आप एक साथ दे रहे हो तो ये जस्ट डबल इफेक्ट शो कर रही हैं। दैट इज कॉल्ड द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। द फिफ्थ मैकेनिज्म इज द एडिटिव इफेक्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट में क्या होता है कि ये डबल करती हैं, बट एडिटिव इफेक्ट का क्या मतलब है कि ये डिफरेंट रिसेप्टार पे बाइंड होती हैं, डिफरेंट मैसेंजर पे बाइंड होती हैं, बट ये क्या करती हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को ऐड कर देती हैं, ठीक है, और इनका जो इफेक्ट होता है वो एडिशन ऑफ दी इन दोनों का इफेक्ट होता है। यानी कि आप 2 ड्रग एक साथ दे रहे हो तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ऐड करके जो दे रही हैं वो इनका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। तो ये क्या कहलाता है, एडिटिव इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जिसमें डबल हो जाता है, एडिटिव यानी दोनों को जोड़ के जो इफेक्ट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द एडिटिव इफेक्ट। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको टोटल डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द फार्माकोडायनेमिक इंटरैक्शन। तो फार्माकोडायनेमिक इंटरैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द ड्रग इंटरैक्शन। ड्रग इंटरैक्शन टॉपिक के अंदर का ये टॉपिक है। पहला टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था वो फार्माकोकाइनेटिक था, दैट वन दिस वन इज़ द फार्माकोडायनेमिक इंटरैक्शन। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।